बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं एमजेडएस यूट्यूब व्लॉग। खुश आमदीद कहता हूँ। तीन बड़ी खबरें हैं मेरे पास आपके लिए और ये तीनों प्रॉपर्टी के हवाले से है। पहली खबर जो है वो नॉन फाइलर्स के लिए है कि अब आप भी फाइलर वाला टैक्स यानी कि 3% टैक्स देंगे। तरीका कार क्या होगा वो आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दूसरी खबर रिंग रोड रावलपिंडी के हवाले से है। रिंग रोड रावलपिंडी को एनओसी एनएचए यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी नहीं दे रहा और उसने साफ इनकार कर दिया है। तीसरी खबर भी रिंग रोड रावलपिंडी के हवाले से है। आरडीए और रेलवे का आपस में फड्डा हो गया है और इन वजूहात की बिना पर रिंग रोड रावलपिंडी के इर्द गिर्द जो प्रॉपर्टी है उसकी अपडेट्स क्या हैं, क्या ये गोल्डन चांस आप अभी तक अवेल कर सकते हैं। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मरी सिफारी विलाज में अगर आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं या विला खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। रिंग रोड रावलपिंडी, आपको पता है कि रावलपिंडी में एक गोल्डन चांस है इन्वेस्टमेंट का और ये रिंग रोड रावलपिंडी कमोबेश 28 साल बाद बन रहा है। पहली मर्तबा 1996 में इसका इफ्तिताह हुआ था और अब 2024 में जाके इस पे काम स्टार्ट हुआ। कई हुकूमतें आई, कई हुक्मरान आए, कई वजीर आजम आए, कई सदूर आए, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया, लेकिन ये शैतान की आंत की तरह लंबा होता गया और फिर 28 साल के बाद मौजूदा हुकूमत ने इस पे काम स्टार्ट किया। अब इसके काम में जगह जगह रुकावटें आ रही हैं। सबसे पहली बड़ी रुकावट क्या आई है कि एनओसी नहीं मिल रहा एनएचए की तरफ से आरडीए को। एनओसी क्यों नहीं मिल रहा? असल वजह यह है कि ठलिया इंटरचेंज पर पहुंचने के बाद रिंग रोड रावलपिंडी ने मर्ज हो जाना है एक इंटरचेंज के जरिए मोटरवे पे। उस इंटरचेंज के लिए आरडीए ने बाकायदा से जगह खरीदनी थी रिंग रोड इंटरचेंज की ठलिया में और आरडीए ने अभी तक वहां पे जगह फाइनल नहीं की। दूसरी, उन्होंने फीसेस जमा करवानी थी बाकायदा से एनएचए की। आरडीए ने जगह ही नहीं खरीदी तो फीसेस कैसे जमा करवाए। लिहाजा अब एनएचए और आरडीए के दरमियान एक मीटिंग हुई है, उसमें जब बात हुई है यानी कि जुगाड़ लगाने की कोशिश की गई है आरडीए की तरफ से, तो एनएचए ने दो टोक अल्फाज में इनकार कर दिया और जो उन्होंने अपने क़वायद व ज़वाबित रखे हुए हैं उन पे कंप्रोमाइज़ ना करने का तहैया किया है। और अब उन्होंने आरडीए को कहा है कि इसी सूरत आपको एनओसी मिल सकती है जब वहाँ पे आप हमें जगह भी खरीद के देंगे और पर कनाल के हिसाब से आपने वहाँ पे फीसें भी जमा करवानी हैं बाकायदा एनएचए के स्टैंडर्ड के मुताबिक, उनके क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक। इसके अलावा रेलवे का फड्डा है और रेलवे का जो फड्डा है आरडीए का के साथ, वो कलियाम के मुकाम पे एक फ्लाईओवर रेलवे का रिंग रोड पे बनाया जा रहा था। वैसे छोटे मोटे जो फ्लाईओवर्स हैं या पुलियां हैं वो रिंग रोड पे कमोबेश 200 से ज्यादा, लेकिन ये बड़ा फ्लाईओवर था और इसके लिए रेलवे ने आरडीए को कहा था कि आप 86 मिलियन रकम आप हमें देंगे। इस हवाले से तकरीबन 3 माह से रेलवे और आरडीए की आपस में ढेर सारी मीटिंग हुई और उन मीटिंग में ये फाइनल हो गया कि 86 मिलियन आरडीए पे करेगा रेलवे को। लेकिन आरडीए ने यहाँ भी जुगाड़ लगाने की कोशिश की और उधार पे काम करने की कोशिश की। रेलवे डट गया। रेलवे ने कहा जी आप अगर ये फ्लाईओवर बनाना चाहते हैं, रिंग रोड नीचे से गुजारना चाहते हैं तो 86 मिलियन आप हमें पहले पे करें। फिर कुछ मीटिंग्स के बाद रेलवे ने थोड़ा सा आरडीए को रिलैक्सेशन दिया। उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें, 2 चेक्स की सूरत में हमें पेमेंट कर दें, यानी कि 40 मिलियन आप हमें पहले दे दें, 46 मिलियन आप हमें बाद में दे दें। आरडीए यहाँ भी एग्री कर गया, लेकिन आरडीए ने पेमेंट लेट कर दी। अब जाके रेलवे ने ये कहा है कि अब उस वक्त तक हमारा ऑपरेशन यानी कि हमारी रेल की पटड़ी इसी जगह से गुजरेगी और हम कोई फ्लाईओवर नहीं बनाएंगे जब तक आप हमें
फ्लाई ओवर के पेमेंट नहीं करेंगे और हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट हमें क्लियर नहीं करेगा। अब आज के व्लॉग की तीसरी बड़ी खबर की तरफ जा रहा हूं और तीसरी बड़ी खबर आप लोगों के लिए बुनियादी तौर पे खुशखबरी है अगर आप नॉन फाइलर हैं। लेकिन इसके लिए दो किस्म के शनाख्ती कार्ड आपके पास होने ज़रूरी हैं। या तो आपके पास नाइकोप होना चाहिए और या आपके पास पीओसी होना चाहिए। यानी कि आप अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो उस सूरत में आप सिर्फ और सिर्फ 3% टैक्स यानी कि फाइलर वाला टैक्स दे के आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर आप लेट फाइलर हैं या फिर नॉन फाइलर भी हैं तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ये तीसरी बड़ी खबर है। लेकिन इसका तरीकाकार क्या है? आप जब भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं और जब भी आप पाकिस्तान में कहीं भी प्रॉपर्टी खरीदने लगें तो आप ने एफपीआर की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ जाके बाकायदा अपना शनाख्ती कार्ड इनपुट करना है जो नाइकॉप है या पीओसी है। जब वो आप नंबर इंटर करेंगे उसके बाद बाकायदा से आप को एक अप्रूवल आएगा। वो अप्रूवल जब आप ले लेंगे तो उसके बाद अगर आप नॉन फाइलर हैं या लेट फाइलर हैं दोनों सूरतों में आपको किसी किस्म का 12, 15, 20% टैक्स नहीं लगने लगा। सिंपली आपको टैक्स जो भरना पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ 3% यानी कि फाइलर वाला टैक्स भरना पड़ेगा, फाइलर वाला टैक्स अदा करना पड़ेगा। ये एफपीआर ने एक सर्कुलर जारी किया है और इस सर्कुलर जारी करने का मतलब ये था कि साल 2022 में एक कानून बनाया गया था, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। उस कानून के बावजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से टैक्स लिया जा रहा था, लेट फाइलर, नॉन फाइलर किया जा रहा था और अब उन सारी चीज़ों को ख़त्म करके एफपीआर ने एक सर्कुलर जारी किया और तो नेशनल टैक्स काउंसिल को और तमाम एफपीआर के इदारों को बताया कि भाई अब जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी खरीदेगा जायदाद तो उसके पास अगर नायकोप या पीओसी है उस सूरत में वो टैक्स सिर्फ और सिर्फ 3% देगा यानी कि फाइलर वाला टैक्स देगा। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और आप लेट फाइलर में टैक्स दे रहे हैं या फिर नॉन फाइलर का 12% टैक्स दे रहे हैं तो फिर आप याद रखें कि आप जब भी प्रॉपर्टी खरीदने लगें या बेचने लगें तो अपने प्रॉपर्टी एडवाइज़र को आपने ज़रूर बताना है कि मेरे पास नाइकोप है या पीओसी है और मुझे वो फैसिलिटी लेके दे। वैसे भी जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्हें नाइकोप या पीओसी ज़रूर रखना चाहिए बिकॉज़ इस पे बहुत सारी सहूलियात मौजूद हैं और वो सहूलियात आपको अवेल करनी चाहिए। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक खुदा हाफ़िज़।